आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने सहरी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर हूँ। आज अनवार रमज़ान में मेरे साथ ही मेज़बान हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। अमजद भाई, आज हमारे साथ जुड़े हैं जो दोस्त, उनमें जैसे आपने वो अपनी ये ड्राइव का स्टार्ट किया है तो लोग आ रहे हैं और लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। चैरिटी और वेलफेयर के हवाले से जो हिस्सा बक़द्र जुस्सा हो सकता है वो डाल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनस काशिफ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अनस भाई का हवाला जो है वो ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से है नाज़रीन कराम, और इसमें हम आपको अभी बताएंगे कि अनस भाई आपके लिए क्या पैकेज लेकर आए हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे भाई, उर्दू दुनिया का एक बहुत अच्छा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत शायर मकबूल ज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं एक ऐसा नात खां जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने इस मुल्क का नाम रोशन किया अपनी नात खानी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी नासिर यामीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नासिर भाई, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपका एक हवाला जो है वो सूबाई असम्बली का भी है, और माशाल्लाह आप सूबाई असम्बली के भी रेगुलर नात खानों में हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ साथ नाज़रीन कराम हमारे पास राहिल जैदी भाई तशरीफ़ रखते हैं। आप नात खां और मनखबत खां। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अनस भाई आपसे। कंस्ट्रक्शन का जो हवाला है, कायदे से वो तो थोड़ा सा 19-20 हुआ हुआ है, लेकिन जो मेरी मालूमात है, मेरी रिसर्च है, उसमें जो लो कास्ट का हवाला है वो तो निस्बतन अभी उसको वो ट्रैक पर है, वो चल रहा है। कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमजद भाई आपका और साहिर भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और K21 की पूरी टीम का, कि जिन्होंने मुझे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया और मुझे मौका दिया। और जैसा कि कराची में अभी इस टाइम जो है वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी मिडिल क्लास आदमी की जो पहुँच से ना वो काफ़ी दूर हो चुकी है। ठीक है, तो उधर ही प्रॉपर्टी गोल्ड ने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों को दें जिसमें जो है वो कम अमाउंट के अंदर, लो कॉस्ट अमाउंट के अंदर जो है वो अपना घर बना सके, अपनी छत बना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया हमें ये काम करते हुए, और 700 से 800 फैमिलीज़ को हम अभी तक जो है वो आबाद कर चुके हैं उस जगह के ऊपर, और 1000 से 1500 प्लॉट्स भी लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या इसके अपना अनस, इसमें कोई आपने कीमत ऐसी रखी है, क्या कोई तरीक़ेकार ऐसा रखा है कि जिसमें आप जो लोअर तबका है हमारा, जो बेचारा मिडिल क्लास है, उसको आप कोई फैज़याब कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, इसमें कम से कम कीमत हमने रखी है, और जहाँ तक प्रॉपर्टी गोल्ड से हो सकता है उधर हम उनके साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं, जितना हमसे बेयर हो सकता है हम उतना बेयर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपने 4.5 लाख रुपए लिखे हैं, तो क्या यही कीमत आप? बिल्कुल, ये कुल कीमत है प्लॉट की, कुल कीमत है। लेकिन अनस भाई देखें, मैं अपने सुनने वालों को ना आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लूं कि जब आप बुकिंग करा लेते हैं तो फिर इस बात के पैसे, 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 तो वो थोड़ा सा जो है ना वो शेक करता है आदमी। बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी गोल्ड एक ऐसा नाम बन रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपके लिए अच्छी इत्तलातें, इसीलिए आप हमारे यहाँ मेहमान हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और जरा सा मैं चाहूंगा मेरे सुनने वालों को वजाहत करें। हिडन चार्जेस कोई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। काफ़ी रियल एस्टेट में जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि क्लाइंट जो है वो बुकिंग करवा लेता है या प्लॉट परचेस कर लेता है, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा पोशीदा चार्जेस भी आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी गोल्ड ये दावा करता है कि जो कुल कीमत आपको बताएंगे वही कुल कीमत होगी प्लॉट की। 4.5 लाख है तो 4.5 लाख रुपए है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई तरक्याती चार्जेस नहीं है, कोई तरक्याती लीज के पैसे नहीं है, कोई भी लीज के पैसे नहीं है। भाई आपके जो अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इसमें जो है प्रॉपर्टी गोल्ड ये बेयर करता है कि इस प्लॉट की कीमत के अंदर जो है वो प्लॉट की बाउंड्री वॉल भी हम ही लगा कर देंगे। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। विद पोजीशन बाउंड्री वॉल के साथ जो है हम ये इंक्लूडिंग इन दिस प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। और अनस भाई, कितनी मुसाफत है यहाँ से हमारे सोहराब गोड से? क्योंकि नॉर्मली अब तो मिडिल में आ गया, एक वक्त था कि वो सदर जो है वो शहर का वस्त होता था, फिर उसके बाद सिविक सेंटर हुआ, अब जो है वो सोहराब गोड हो गया है, तो शहर तो बढ़ता जा रहा है। तो कितनी मुसाफत?
देखिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको जो है वो नूरियाबाद जाना पड़ेगा, आपको जो है वो कराची से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। ये जो मवेशी मंडी लगी थी आज से 2 साल पहले शिफ्ट हो चुकी है। मवेशी मंडी एशिया की सबसे मेमार से थोड़ा सा आगे ही है। बिल्कुल, मेमार से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो मवेशी मंडी सीधे हाथ पे आती है। उसके लेफ्ट हैंड पे जो है जस्ट अपोजिट ये हमारा प्रोजेक्ट मवेशी मंडी के बिल्कुल सामने, मेमार वाली लाइन में, मेमार वाली लाइन में, समझे आप, मेमार की बैक साइड लगता है ये। अच्छा अच्छा, ये तो फिर शहर के अंदर ही हो गया ना सारा, शहर के अंदर हो गया। और ये मैं आपको बताऊं कि ये गोट या कोई कच्ची आबादी नहीं है, लीज प्लॉट है, लीज प्लॉट्स हैं गवर्नमेंट के, ये केडीए के 99 ईयर लीज प्लॉट्स हैं ये। बिल्कुल। अच्छा अनस, उसमें मैं एक सवाल और करूंगा, उसके बाद अगले मेहमान के पास जाएंगे कि जो 4.5 लाख रुपए लिखे हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से कुछ मजीद कुछ इसमें डिस्काउंट या रियायत मिल सकेगी? देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल के तवज्जो से जो है हमने ये सोचा, हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि जो लोग अपना घर नहीं बना सकते, जिनके लिए जो है बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में अपनी प्रॉपर्टी बनाना, अपनी छत बनाना, तो 4.5 लाख रुपए का जो प्लॉट है उसमें हम प्रॉपर्टी गोल्ड 1,50,000 रुपीज़ जो है वो 10 प्लॉट्स के ऊपर जबरदस्त बेयर करेगा। वो ये आपका कैमरा है, हमारे नाजरीन को भी बताएं ताकि वो नाजरीन मेरा नंबर नीचे चल रहा है, जो दोस्त इस शानदार ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये 10 प्लॉट हमें मिल गए हैं, लेकिन ये 10 प्लॉट ऐसे मिले हैं कि जो बेसिक कीमत है उसमें से 1,00,000-1.5 लाख रुपए हम कम अदा करेंगे और ये प्लॉट आपका हो जाएगा। ये ऑफर 10 प्लॉट के लिए है। इसमें अगर 10 से ज्यादा लोग राब्ता करेंगे तो फिर हम एक कुरानदाजी करेंगे और कुरानदाजी के जरिए जो भी खुशकिस्मत होगा उसको वो ये बेनिफिट जो है उसको दिया जाएगा। बताएं आप एक दफा फिर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी गोल्ड के K21 के प्लेटफॉर्म से जो है मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी गोल्ड जो है वो 10 प्लॉट जो है अपने क्लाइंट्स को देगा, उन लोगों को जिनके पास अपना घर मौजूद नहीं है या उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकें। सही बात है। तो प्रॉपर्टी गोल्ड जो है आपको 4.5 लाख रुपए का प्लॉट 3 लाख रुपए में देगा, 10 प्लॉट जो हैं। और एक और मैं आपको अनाउंसमेंट ये भी करना चाहता हूँ, वो हम फिर अभी आपसे बात कंटिन्यू रहेगी, अनाउंसमेंट आपसे अनाउंसमेंट करवाते रहेंगे। आपको बताया इसलिए कि भाई आज हमारे देखने वालों का, सुनने वालों का, हमारे नाजरीन का फायदा हो जाए। मकबूल भाई आपकी तरफ आएंगे। अपना घर जो है तो वो बहुत ही अहम हवाला है और घर जो है वो फिर जब आप घर का जिक्र करते हैं कि तो इफ्तिखार भाई याद आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर। क्या बात है मंसूर भाई, क्या घर तो बना के हमारा भाई जो है अनस दे रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको और तरक्की अता फरमाए और आगे जाएगा ये सिलसिला। अनस ने घर बना दिया। मकान बनाने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना होता है, खानदान से जुड़ना होता है, मोहब्बतों से, चाहतों से जुड़ना होता है और ये हवाला जो है वो एक शायरी बेहतर तौर पे हमें डिस्कवर करेगा। आप जरा कुछ इस पर रोशनी डाल दें। देखिए, बुनियादी तौर पे तो यही है कि आपके पास ज़मीन होना ज़रूरी है मकान बनाने जी हाँ बिल्कुल। और जैसे प्रॉपर्टी गोल्ड ने ज़मीन आपको दे दी है तो अब मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग माशरे में मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही। और जाहिर है कि उनमें भी महदूद आमदनी वाले लोग होते हैं। बिल्कुल सही। अब इसमें यह है कि थोड़ा सा हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करनी चाहिए बैंकों के थ्रू कि जहां एक आम मुतवस्सित तबके के एक सबसे छोटे आदमी के लिए भी वो आसान हो जाए उसे बनाना। मुझे याद पड़ता है अनस भाई, डॉक्टर इशरतुल इबाद जब गवर्नर थे तो तेसर टाउन में इस तरह का एक बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ था जिससे मेरा ख्याल है आवाम ने बहुत फायदा उठाया। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा सा कुछ रोशनी डालें उस पे, क्या उसका हवाला रहा था, कितना बूम आया, कितना फायदा हुआ था आवाम। देखें, तेसर टाउन के अंदर जो है वो तकरीबन तेसर टाउन के 140 सेक्टर हैं। 140 सेक्टर है। 140 सेक्टर है जिसमें से 6 सेक्टर्स जो है वो LERP के पास हैं, जो कि लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा वो तो टोटली आबाद है लियारी एक्सप्रेसवे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर काफ़ी प्लॉट्स लोगों को दे रहे हैं, तो वो तो टोटली आबाद है। अब अगर हम बात करें इसके 140 सेक्टर्स के अंदर बकाया जो इसके 140 सेक्टर्स हैं वो बैंक्स के थ्रू भी लोगों को मिले हैं स्लिप्स के कुरानदाजी के ज़रिए। अच्छा, उसमें एक इशू ये आता है कि प्लॉट तो आप ले लेते हो, फिर डेवलपमेंट के चार्जेस भी देने पड़ते हैं, पोजीशन का भी इशू आता है। तो ये कराची में आजकल बहुत चल रहा है कि प्लॉट्स ले लेते हैं फिर पोजीशन नहीं मिल पाता, तो ये इश्यूज की वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे इशरतुल इबाद ने एक इनिशिएटिव लिया, तो वही मकबूल भाई की बात कि और आगे बढ़कर जो है वो सरकार को, मौजूदा गवर्नर को, मौजूदा वजीर आला को
ये इक़दाम करना चाहिए। जी मकबूल भाई। तो ऐसे अगर हुकूमत इक़दामात करेगी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा आम आदमी है, जो जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे है, तो वो भी कुछ ना कुछ इससे जो है वो इस्तिफादा कर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कुछ अता कर दें, मतलब एक शायर की मौजूदगी का फायदा उठाना बनता है ना। तो अगर नहीं अता करेंगे तो सर ये फिर हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी। मैं एक बात और भी मालूम हुई है आपको बताऊं कि ये हमारा जो भाई है, हमारा जो दोस्त है, ये हमारा अल्लाह ताला इसको प्रॉपर्टी टाइकून बनाए, ये बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी नात भी पढ़ता है, मनक़बत भी पढ़ता है। अच्छा जी जी जी। तो इंशाल्लाह इनसे भी इस बात को सुनेंगे। जी मकबूल भाई, एक नात है ताज़ा की नजर। सरे मदीना ए नूरी गली गली में है, सुभान अल्लाह। सरे मदीना ए नूरी गली गली में है, मेरा ख्याल हुजूरी गली गली में है। क्या बात। सरे मदीना ए नूरी गली गली में है, मेरा ख्याल हुजूरी गली गली में है, और सलाम करना है वाजिब कदम कदम पे वहाँ। सुभान अल्लाह। सलाम करना है वाजिब कदम कदम पे वहाँ, दुरूद पढ़ना जरूरी गली गली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम करना है वाजिब कदम कदम पे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ना जरूरी गली गली में है, और सबील साक़िए कौसर नफस नफस है जहाँ, सबील साक़िए कौसर नफस नफस है जहाँ, खुमारे जामे तहूरी गली गली, खुमारे जामे तहूरी गली गली में है, और बस अब तो बख्श दे मौला मवद्दतों की ज़मीन। सुभान अल्लाह। बस अब तो बख्श दे मौला मवद्दतों की ज़मीन, जहाँ निफाक की दूरी गली गली में। क्या बात। बस अब तो बख्श दे मौला मवद्दतों की ज़मीन, इलाही आमीन। जहाँ निफाक की दूरी गली गली में है, और गदाए जामे मवद्दत धमाल करते हुए। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा। गदाए जामे मवद्दत धमाल करते हुए, पसे फिजाए सुरूरी गली गली में, पसे फिजाए सुरूरी गली गली में है, और बता रहा है चमक कर हर एक खज़फ का बयां, बता रहा है चमक कर हर एक खज़फ का बयां, कि एक तजल्ली तूरी गली गली में है। क्या बात, क्या बात। कि एक तजल्ली तूरी गली गली में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्ता पेश खिदमत है कि फिराक तैबा में मकबूल शहर भर है गवाह, फिराक तैबा में मकबूल शहर भर है गवाह, कि अपनी जीस्त अधूरी गली गली में। सुभान अल्लाह, क्या बात। सरे मदीना ए नूरी गली गली में है, मेरा ख्याल हुजूरी गली गली। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत भाई। नासिर यामीन भाई, ये जो अब महफिल सज गई है, तो उसके बाद हमारे पास तो यही एक रास्ता है कि हम आपको सुने और हमारे सुनने वाले देखने वाले भी आपको सुने। जज़ाकल्लाह। आजकल माशाल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है और लोग जा रहे हैं उम्रे पे माशाल्लाह। तो उसी हवाले से हर मुसलमान के दिल की आवाज़ पेश कर रहा हूँ, अता कर दें जो हर आदमी उम्रे पे जाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है कि अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा, अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा, अपने आका के दरबार, अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा, लेकर दुरूदों के हार में कभी तो जाऊंगा, अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। हाजिरी को तड़प रहा हूँ कैसे आए चैन, हाजिरी को तड़प रहा हूँ कैसे आए चैन, हाजिरी को तड़प रहा हूँ कैसे आए चैन,
रो रो कर हाँ भीग रहे हैं मेरे प्यासे नैन, रो रो कर हाँ भीग रहे हैं मेरे प्यासे नैन, पाने दिल का बस करार, पाने दिल का बस करार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। सदके सबको मौला अली के बुलवा लो सरकार, सदके मुझको मौला अली के बुलवा लो सरकार, हाँ सदके सबको मौला अली के बुलवा लो सरकार। जीते जी इस मंगते को भी दिखला दो दरबार, हाँ जीते जी इस मंगते को भी दिखला दो दरबार, उन पर छोड़ के सब घर बार, उन पर छोड़ के सब घर बार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। ऐसे सखी हैं उनकी कहीं भी मिलती नहीं है मिसाल, ऐसे सखी हैं उनकी कहीं भी मिलती नहीं है मिसाल, उनके सिवा क्या कोई करेगा पूरा मेरा सवाल, हाँ उनके सिवा क्या कोई करेगा पूरा मेरा सवाल। सदका लेने बेशुमार, सदका लेने बेशुमार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। उनका सनाखा मेरे खुदा ने जब से मुझे बनाया, हाँ उनका सनाखा मेरे खुदा ने जब से मुझे बनाया, पास नहीं था जो कुछ भी वो आज तो मैंने पाया, हाँ पास नहीं था जो कुछ भी वो आज तो मैंने पाया। करने रब का शुक्र हजार, करने रब का शुक्र हजार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। और छोटे मुंह पर बात बड़ी सी आ गई ना सिर लब पर, छोटे मुंह पर बात बड़ी सी आ गई ना सिर लब पर, नात सुनेंगे मुझसे किसी दिन मेरे आका ओ सरवर, नात सुनेंगे मुझसे किसी दिन मेरे आका ओ सरवर, है ये मुझको इंतजार, है ये मुझको इंतजार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार, अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा लेकर दुरूदों के हार, मैं कभी तो जाऊंगा अपने आका के दरबार में कभी तो जाऊंगा। भाई राहिल भाई, क्या खूबसूरत महफिल जो है वो सज गई है, और हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी कोई मनक़बत आ जाए, वो मौला की शान में आ जाए। एक मनक़बत वही वाली बात मुझसे भाई
ये बात अब तक एक तरह करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। ये करम ही है, ये करम के ही हवाले हैं मकबूल भाई। ऐसे इसी तरह मतलब अनस भाई, आप अपनी जात से कुछ नहीं कर सकते, आप अपना कलाम शुरू करें बड़े भाई, बिस्मिल्लाह करें, मौला हुसैन पर चंद अता अशआर कर दें। फिर उठा के नकासा हुसैन से मांगो, अल्लाहु अकबर। फिर उठा के नकासा हुसैन से मांगो, खुदा जो चाहिए देगा क्या बात है ये? हुसैन से मांगो, खुदा जो चाहिए देगा। देगा हुसैन से मांगो। वो बादशाह बना देते हैं गुलामों को, हक है। वो बादशाह बना देते हैं गुलामों को, वकार मनसब रुतबा क्या अच्छी बात है। हुसैन से मांगो, सुभान अल्लाह। वकार मनसब रुतबा हुसैन से मांगो। जो माने और जो न माने सभी को बख्शते हैं, वाह वाह। जो माने और जो न माने सभी को बख्शते हैं, मिजाज रब सा है उनका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से मांगो। ये साफ साफ कहा था नबी ने फितरुस से, सुभान ये अल्लाह। साफ साफ कहा था नबी ने फितरुस से, तुम अपना हुस्न दोबारा क्या बात है मंसूर भाई, क्या बात है। हुसैन से सुभान अल्लाह। मांगो, तुम अपना हुस्न दोबारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से मांगो। एक राहिब का तो सबके जी जी बिल्कुल। कि खुला ये राज भी राहिब के साथ बेटों से, खुला ये राज भी राहिब के साथ बेटों से, खुदा भी चाहता ये था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से मांगो, खुदा भी चाहता ये था हुसैन से मांगो। मुरादें आज भी बरलाते हैं जमाने की, मुरादें आज भी बरलाते हैं जमाने की, करम ये आम है इनका हुसैन से मांगो। जमीर कहता था हुर का वो बख्श देंगे तुम्हें, सुभान अल्लाह। जमीर कहता था हुर का वो बख्श देंगे तुम्हें, मुआफी जाके तो मौला हुसैन से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआफी जाके तो मौला हुसैन से मांगो। ये रन से कहते हुए भागते थे सब शामी, ये रन से कहते हुए भागते थे सब शामी, अभी फरार का रास्ता हुसैन से मांगो। आकाश रिजवी साहब का कलाम था, मक्ता पेश करता हूँ। है जो खजाना भी आकाश दोनों आलम में, है जो खजाना भी आकाश दोनों आलम में, वो सब का सब है इन्हीं का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हुसैन से मांगो, फिरो उठा के नकासा
हुसैन से मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अनस भाई, ये जो मांगने का हवाला बता दिया है ना, वो देने वाली हस्तियां हैं। अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि आप किसी ऐसे प्यारे का वसीला दे के मांग लो तो मौला करम कर देता करम है। कर देता है, बेशक करम करता है। आप जब अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, जब आप निकलते हैं, आप जब कहाँ आप महसूस करते हैं कि यार जो हर्डल्स आई थी, जब वो चूंकि आपका जो मैंने आइडिया किया ना, आप गरीब आदमी से जोड़ रहे हैं और उसकी दुआएं भी आपके साथ लग रही हैं, तो कहाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कहाँ चीज़ें आइंदा बेहतर हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जो अब कंस्ट्रक्शन के मामला बेहतरी की तरफ कुछ जाते नज़र आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा तो मैं आपके सवाल का जवाब देता चलूँ। हर्डल्स तो देखिए हर काम में आती हैं, सही है। अगर इंसान की नीयत साफ़ हो और अगर वो दिल से काम करे तो हर चीज़ आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो हम लोग जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बस जब तक अल्लाह ताला चाहेगा तो हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और ऐसे ही आप जैसे लोग और K21 जैसे चैनल हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और लोगों को पहुंचने का ज़रिया बन सकेंगे, तो हम लोग जो इसी तरीके से काम करते रहेंगे। कितना अर्सा हो गया आपको इस सारे इस फील्ड में आए हुए? कितना तकरीबन टाइम गुजर गया? देखें, वैसे तो मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे वालिद खुद बिल्डर है ना, माशाल्लाह। तो खुद हम बिल्डर एसोसिएशन आबाद के मेंबर भी हैं। और इस कराची शहर में जो है वो हमने काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी डिलीवर की हैं, पोजीशन भी दिए हैं लोगों को, टाउन प्लानिंग्स में भी हमारे शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के अंदर। तो उसके साथ साथ हमने सोचा कि यार ऐसी भी कोई चीज़ करनी चाहिए कि जहाँ कमाना है जहाँ वो तो कमा लिया, पे बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे मुतवस्सित तबके को थोड़ा सा टारगेट किया जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। आजकल बहुत मुश्किल हो चुकी है प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बात की मंसूर भाई, बहुत ये अगर इनकी बात को देखा जाए तो वो आपने जो तसल्लुल जोड़ा गुफ्तगू का मांगना, तो अब इन्होंने अल्लाह से जब मांगा और सोचा कि कल यार जो हम बात कर रहे थे, कत कलामी की माजरत भाई, जो आ रहा है ना, हाँ। देना शुरू करो। वो कल वाली बात, ये रुकता ही नहीं है इधर से आ रहा है, सिलसिला, हाँ, ये बिल्कुल सिलसिला ऐसे ही रुकता ही नहीं आता है। जाए जाता जाए आता जाए। वो कल डॉक्टर साहब बैठे भाई हुए थे। कुछ और अता कर दें, कोई कलाम ऐसा सुना दें कि हमारी रूहें और ताज़ा हो जाएं। जो एक शानदार महफिल ये मेरे भाइयों ने सजा दी है, तो क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, जिंदगी के सारे मामला जो है ना जुड़े हुए उन्हीं हस्तियों से हैं, उन्हीं हस्तियों से। अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है बाकी मामलात में। बिल्कुल ऐसे ही। जी अता कीजिए। नात एक फराज की पुरानी ज़मीन है, तो उस ज़मीन में एक नात आपकी समातों की नज़र है। तरबिया रंग हर एक बात में क्यों है यूं है, आहा, तरबिया रंग हर एक बात में क्यों है यूं है, आमदे रहमत आलम का फुसूं है यूं है, आमदे रहमत आलम का फुसूं है यूं है, और वजह तख्लीक़ जहां सिर्फ है मेरे आका। सुभान अल्लाह, सुभान वजह अल्लाह। तख्लीक़ जहां सिर्फ है मेरे आका, हुज्जते अर्ज़ो समा लाख हो यूं है, यूं है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़ दें भाई मकबूल भाई। आहा, वजह तख्लीक़ जहां सिर्फ है मेरे आका, अल्लाहु अकबर। हुज्जते अर्ज़ो समा लाख हो यूं है, और सब्ज गुंबद है सरे चश्म तो दिल में तैबा, सब्ज गुंबद है सरे चश्म तो दिल में तैबा, आंख ठंडी है तो पहलू में सुकून है यूं है भाई। सुभान अल्लाह। आंख ठंडी है तो पहलू में सुकून है यूं है, और बुत शिकन है मेरे आका के जलू में कोई, बुत शिकन है मेरे आका के जलू में कोई, अब तरी काबे के असनाम में यूं है, अब तरी काबे के असनाम में यूं है, और बेनवा हाल परेशान बरह ना पाऊं, बेनवा हाल परेशान बरह ना पाऊं, दर्द फुरकत ही मेरा दर्द जुनू है यूं है, सुभान अल्लाह। दर्द फुरकत ही मेरा दर्द जुनू है यूं है, और मुजमहिल सुस्त परागंदा दरीदा दामन, मुजमहिल सुस्त परागंदा दरीदा दामन, आपके हिज्र में ये हाल जुबू है यूं है, आपके हिज्र में ये हाल जुबू है यूं है, और मक्ता पेश खिदमत है कि है अता रब की ये मकबूल उन्हीं के सदक़े, सुभान अल्लाह। है अता रब की ये मकबूल उन्हीं के सदक़े,
जो दुरूदों से मेरा रद्दे जुनू है यूं है। सुभान अल्लाह। तरबिया रंग हर एक बात में क्यों है यूं है। आमदे रहमत आलम का फुसू है यूं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नासिर यामीन भाई, फिर आ गया माइक आपके हाथ में, अता कीजिए, अता कर दें। मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल मुस्तफा जाएगा, से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ऐ ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, खुद बखुद ऐ ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ऐ ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। और क्या बताऊं इनके दर से क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं इनके दर से क्या मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा। और इनके सदके में खुदा से मांग कर देखे कोई, इनके सदके में खुदा से मांग कर देखे कोई, मुद्दई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा, मुद्दई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा। और गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे बरी, गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे बरी, पंजतन का नाम लेगा रास्ता मिल जाएगा, पंजतन का नाम लेगा रास्ता मिल जाएगा। भाई पंचतन का गुलाम सुना दीजिएगा इसके बाद। मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ऐ ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह, राहिल भाई कुछ माशाअल्लाह, अता कर दें, अगर पंचतन याद है तो वो सुना दें, नहीं तो जो आप याद करके आए वो सुना दें, मैं मौला अब्बास के अता कर दें। इंशाअल्लाह। ये मेरे चचा का कलाम है, मरहूम वसी हैदर ज़ैदी साहब का। चेहरे पे अक्स फात है खैबर तो देखिए, चेहरे पे अक्स फात है खैबर तो देखिए,
शेरे खुदा के शेर के तेवर भाई सुभान तो अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे सिफात है खैबर तो देखिए बिफरा हुआ है शेर लबे नहर अलकमा सुभान अल्लाह। बिफरा हुआ है शेर लबे नहर अलकमा कितना ये खौफनाक है मंजर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। देखिए चेहरे पे सिफात है खैबर तो देखिए अल्लाह रे ये है बते अब्बास नामदार अल्लाह रे ये है बते अब्बास नामदार आने लगा जमीन को चक्कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए सुभान अल्लाह। चेहरे पे सिफात है खैबर तो देखिए मौजे फुरात चूमने अब्बास का अलम मौजे फुरात चूमने अब्बास का अलम अपनी हदों से आ गई बाहर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे सिफात है खैबर तो देखिए आप ये देखिए सुनने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अता कि महफिल में सुनने हजरत अब्बास की सना महफिल में सुनने हजरत अब्बास की सना आए हैं करबला से 72 अरे सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह। क्या बात है, सुभान क्या अल्लाह, कह दिया, सुभान क्या अल्लाह। कह दिया, क्या कह दिया, सुभान अल्लाह। चेहरे पे सिफात है खैबर तो देखिए जिन्नो बशर मलाइका चूमेंगे तेरे हाथ सुभान अल्लाह। जिन्नो बशर मलाइका चूमेंगे तेरे हाथ अब्बास के अलम को उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे सिफात है खैबर तो देखिए तवज्जो कितना देखिए कि निकला जो आश्क आँख से फिरदौस में गया सुभान अल्लाह। निकला जो
अश्क आँख से फिर दोस्त में गया, अश्के अज़ाए का मुक़द्दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए, और मक्ता पेश करो वसी इधर से कि यूं मौत भी वसी है, तेरी बाई से शरफ आएंगे तेरी कब्र में हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान तो देखिए चेहरे पे सिफात है खैबर, तो देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से मैं यहाँ पे गुफ्तगू सुन रही थी, सेट पे बैठी हुई, तो मुझे बड़ी अच्छी यहाँ पे गुफ्तगू लगी और मैं अनस की जानिब बढ़ती हूँ कि आपने इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे हमें स्कीम्स बताई, मगर जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं अगर उनके लिए और भी कुछ न्यू स्कीम्स हों तो वो भी बताइए थोड़ा। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम इस जगह के ऊपर साहिर भाई और मैम आप, इस जगह के ऊपर जो है वो अभी 25 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए के दरमियान जो है वो 80 गज का मकान लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सेल आउट कर रहे हैं 25 लाख रुपए से तो आपने लोकेशन तो वाजे कर दिया, लोकेशन से तो हमें समझ में आ रहा है, मेमार से थोड़ा सा आगे आपने कहा, उसके बाद पीछे एरिया, तो कराची के अंदर ही है ना ये फिर? बिल्कुल साहिर भाई, 25 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए के दरमियान लोग यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। और इसकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग आती है, अगर हम सिर्फ 2 कमरे विद अटैच वॉशरूम, उसके साथ किचन और लाउंज अगर हम देते हैं, ठीक है, 2 बेड लाउंज कहलाता है ये, तो अगर हम 80 गज के ऊपर 2 बेड लाउंज किसी को ग्राउंड फ्लोर सिर्फ बनाकर देते हैं तो उस पर जो कॉस्टिंग आती है वो 26 से 27 लाख रुपए आती है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी गोल्ड जो है उसमें अपना छोटी सी आप समझ लें कि कोशिश कर रहा है अपनी कि इसमें जो है 50% जो है वो प्रॉपर्टी गोल्ड बेयर करेगा। अच्छा, उसको और वो क्या किस स्कीम के तहत होगा, जरा वो थोड़ी सी वो ऐसे है कि जिसमें जो है प्लॉट की कीमत भी शामिल है। ठीक है, ठीक है, इसमें लीज ट्रांसफर के चार्जेस भी शामिल हैं। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी शामिल है, जो है हम 13.5 से 14 लाख रुपए के अंदर जो है वो तैयार, आप हमसे सिर्फ मकान की चाबी लें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि कहते हैं कि कराची जैसे शहर में गाड़ी लेना आसान है मगर घर लेना मुश्किल है, मगर आप इस बात को उल्टा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर लेना अब आसान हो जाए। बिल्कुल, हमारा भी यही एम है कि हम जो है इसी नज़्बुल ऐन के तहत जो है वो आगे बढ़े और लोगों की हेल्प आउट करें। नहीं, बहुत ही आपने अच्छा और आसान, मतलब एक आसान जबान में अगर हम समझेंगे तो एक 80 गज का सिंगल स्टोरी आप कितने में जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, उसकी कुल कॉस्ट क्या होगी, पहली पेमेंट क्या होगी और शेड्यूल क्या होगा, जरा तफसील से बता दें। देखिए, शेड्यूल जो है वो पहले मैं आपको ये बता दूं, 80 गज का सिंगल स्टोरी 26 से 27 लाख रुपए कॉस्ट आती है उसकी। ठीक है, ठीक है, जिसमें 50% जो है वो प्रॉपर्टी गोल्ड बेयर कर रहा है, यानी कि 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 50% प्रॉपर्टी गोल्ड बेयर करेगा। बिल्कुल सही, यानी कि इसका मतलब 13.5 से 14 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, यानी हम अप्रोक्सीमेटली एक 15 लाख रुपए समझ लें, 15 लाख रुपए आप ये समझ लें, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल है, जिसमें लीज ट्रांसफर के चार्जेस शामिल हैं, प्लॉट की कॉस्ट शामिल है। सिर्फ आप जो है वो 6 से 7 महीने का टाइम देंगे हमें और अपने हिसाब से आप शेड्यूल बनाएं, 6 से 7 महीने में आप हमसे घर की चाबी लें। अच्छा, आपका जो ऑफिस है, मेरे सुनने वाले, क्योंकि ये तो बहुत ही शानदार ऑफर है, हाँ। और हो सकता है मैं भी निदा मैडम के साथ इनके पीछे जो है वो अनस के ऑफिस पहुंच जाऊं कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ दें। और इस सारे सूरत हाल में ये बहुत ही आपने बहुत ही एक
क्या कहूँ मैं लफ्ज़ के शानदार ऑफर दी है। तो आपका ऑफिस कहाँ है, कहाँ लोग राब्ता करेंगे, कहाँ जो मुझसे जुड़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रा ऑफिस का एड्रेस भी मेंशन करें। साहिर भाई, हमारा जो ऑफिस है वो सफूरा चौरंगी तो सबने देखी होगी कराची बिल्कुल में, देखी है। उधर ही सादात अमरोहा सोसाइटी है। जी हाँ बिल्कुल, उधर ही हमारा ऑफिस बना हुआ है मेन रोड के ऊपर। अच्छा, वो जो है मोमिनीन की सोसाइटी है, कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी तो है। मोमिनीन को कुछ खास पैकेज दे दें, फिर हमारे भी सुनने वालों में मोमिनीन शामिल है। मोमिनीन के लिए जो है देखें, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी गोल्ड का ये एम रहा है कि प्रॉपर्टी को मुश्किल ना बनाया जी हाँ, जाए, बिल्कुल। आसान बनाया बिल्कुल जाए। ऐसे ही है। ठीक है, आजकल जो है 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ एक आम बंदे के लिए हाँ, जो है बिल्कुल, प्रॉपर्टी बिल्कुल। बाय करना बहुत बिल्कुल मुश्किल है। ऐसे ही। तो प्रॉपर्टी गोल्ड ने ये सोचा है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सादात अमरोहा सोसाइटी में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें एक तो हमने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही लॉन्च किया है। उससे ऑफर आप मखसूस डिस्काउंट के साथ जो है अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे अपार्टमेंट्स तैयार हैं जिसमें हम 35 लाख रुपए में घर की चाबी दे रहे हैं। माशाल्लाह। स्कीम 33 जैसी जगह के ऊपर, माशाल्लाह। जहां पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, वहां पे हम 35 लाख रुपए में चाबी दे रहे हैं आपको, और बाकी की रकम आप घर में रहते हुए अदा करें 1 से 2 साल के अंदर। वो मैंने कहीं पढ़ा था मार्केटिंग के हवालों की एक चीज के भाई आप इतना ज्यादा कैसे कमाते हैं इतने कम। उन्होंने कहा भाई हमने अपना मुनाफा कम कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद हमारी सेल बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप मुनाफा कम करते हैं तो सेल बढ़ जाती है। खैर मुनाफा तो आप खूब कमा रहे हैं माशाल्लाह कामरान चावला साहब, आपके मुनाफों की तो हमारे पास इत्तला आ रही है। अल्लाह ताला ने खैर की है और आप जो है वो बांटते चले जा रहे हैं माशाल्लाह, लोग देते चले जा रहे हैं और आप बांटते चले जा रहे हैं। मंसूर भाई, दुरुस्त कहा आपने। जो हमने ये सिलसिला शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपने अमजद कुरैशी साहब और मुझे इसमें शामिल किया था। इसमें हमारी भाभी भी शामिल है, सरवत अरबाब चांडियो। उनकी कुछ तबीयत नासाज है। मैं सुनने वालों को देखने वालों को भी कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें। मौसमी हाँ उनके जो है वो मामलात हैं, बुखार है और गला ख़राब हुआ है। रोज़े चूँकि वो भाभी छोड़ नहीं रही हैं, तो बस थोड़ा सा आराम करें। भाभी हम आपको मिस कर रहे हैं जी। ये जो आपने एक टीम का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें उस स्टार्टिंग में मुझे भी इतना यकीन नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों के हौसला अफजा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और उम्मीद है कि जब तक ये सिलसिला हम रमज़ान में इसको करेंगे तो खासा इसमें फीडबैक हमें मिल चुका होगा। और मैं सिर्फ ये बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आप इसको अब पूरे साल एक कैंपेन के तौर पे इसको जारी रखें इंशाअल्लाह, क्योंकि मसले रमज़ान तक महदूद नहीं होते लोगों के, रमज़ान के बाद ही पूरा एक कैलेंडर ईयर सर पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आयान, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग वो कॉल है ना कि लोग जुड़ते रहते हैं और कारवां बढ़ता रहता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे 1 से 2 से शुरू किया था और बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा कि इतना प्यारा रिस्पांस आया उसका। और मुझे उम्मीद यही है जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि वो रमज़ान के बाद भी देखेंगे, इन सारे मसाइल के ऊपर गौर करेंगे। इंशाल्लाह। हमारे साथ एक नौजवान आयान इकबाल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसिफ इकबाल, हमारे भाइयों की तरह, उनके साहबजादे हैं और बड़ा इन्होंने उधम मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। आयान, रमज़ान में जो है वो सोशल मीडिया कुछ मुसलमान हो जाता है या नहीं होता है? सोशल मीडिया माइक में बोलेंगे जी भाई, मुसलमान हो जाता है। अब जैसे यूट्यूबर्स जो ब्लॉगिंग करते हैं वो नमाज़ें भी दिखाने लग जाते हैं, फिर बाकी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इसके अलावा भी नमाज़ें दिखाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे सदका देना, अफ्तारी करवाना, सहरियाँ करवाना, ये सब भी लोग ब्लॉग्स बनाते हैं इस सिलसिले में भी रमज़ान में। तो क्या आप जी आप बोले। नहीं, आप बोले। आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं रमजान में, क्या मामला है? मेरी रमज़ान में एक्टिविटीज़ है, मैं इफ्तारी भी करवा रहा हूँ लोगों को डोनेशन से, और ख़ुद अपनी पॉकेट मनी से भी पैसे डालता हूँ। इसके अलावा सहरी भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा कभी कभार JDC भी जाता हूँ, वहाँ पे भी व्लॉग बनाता हूँ। इसके अलावा ऐसे भी बुलाता हूँ, या क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल, इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल कुछ ही नहीं है। अच्छा, डॉलर कितने आ रहे हैं? डॉलर कितने आ रहे हैं ये तो पूछे ना मैडम आप। नहीं, आपकी इतनी छोटी सी उम्र है माशाल्लाह से, अभी आप खुद बच्चे हैं और स्टडी भी कर रहे होंगे, जाहिर है आप तो कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, स्टडी का अलग टाइम होता है और ब्लॉगिंग का अलग टाइम होता है, बट मैं रोज डेली वाला तो नहीं हूँ ना, लाइक डेली ब्लॉगर नहीं हूँ। अच्छा। बट जो लाइक होता है ना कि जिसपे अच्छा कंटेंट हो, उस पे वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा शायद आपने इससे पहले भी किसी के इंटरव्यूज वगैरह लिए, पॉलिटिशियंस के। किसके इंटरव्यू लिए ये पूछें। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी, जफर अब्बास हो गए, मोहम्मद फैजान नवाद हो गए, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंह कामरान खान दिसोरी, इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, और बस सारे लोग हैं। तो मतलब इतनी सी एज के अंदर और मतलब ये सारी चीजें, सहाफत में आना, लोगों के इंटरव्यूज, व्लॉगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ?
खून में शामिल है, बट मुझे एक पर्सनली एक शौक है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। अच्छा, और पॉलिटिशियन बन के क्या करोगे? पॉलिटिशियन बन के देखें लोगों की जो है ना परेशानियां दूर करूंगा मैं। सच्ची मुच्ची या वही जो जिस तरह वो करते हैं कि वो स्क्रीन पर तो उन्होंने परेशानी दूर कर दी, उसके बाद नहीं मैं पीछे भी वही होऊंगा और स्क्रीन पे भी। अरे जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म से जितने भी नौजवान नस्ल छोटी उम्र के बच्चे आकर बैठते हैं और उनसे हम जानते हैं, तो यही वो लोग हैं जो कि आने वाले मुस्तकबिल का हमारे सितारा है। और इसके अंदर से काफ़ी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं, काफ़ी कुछ है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे इन लोगों की गुफ्तगू सुनकर। एक नात खां भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाते मकबूले रसूल में कुछ पेश करें। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक तुम ही तो मालिक हो, यहाँ से लेके वहाँ तक तुम ही तो मालिक हो, सुभान अल्लाह। ये कायनात बनी है मेरे नबी सुभान अल्लाह, के सुभान अल्लाह। लिए, ये कायनात बनी है मेरे नबी सुभान अल्लाह, के सुभान अल्लाह, सुभान लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, सुभान अल्लाह। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप सुभान अल्लाह, ही सुभान के अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिए, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। निदा, जिंदगी के हर शोबे में आपको सहारों की ज़रूरत होती है। आपके अपने जब आपके साथ लग के खड़े हुए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप आधी जंग जीत जाते हो। और आधी जंग जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात की। इसी तरह एक सहारा जो है हमारा भाई अनस भी जो है वो दे रहा है उन दोस्तों को, उन अफराद को जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत अच्छी इन्होंने स्कीम का इजरा किया है। नाज़रीन कराम, मैं फिर बताता चलूँ कि मेरा नाम मंसूर साहिर और नीचे मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। जो भी अहबाब ये चाहते हैं कि ये वाला जो प्लॉट है जो 4.5 लाख रुपए का है, अगर ये आपको सिर्फ 3 लाख रुपए में मिल जाए तो आप इसमें मुझसे रब्ता करें और कुरानदाजी के ज़रिए 10 प्लॉट फिर दोहरा दें। देखिए 4.5 लाख रुपए टोटल कीमत है प्लॉट की, ठीक, जो कि इंस्टॉलमेंट पे है, 2 और 3 साल की आसान एक साथ पे अवेल कर सकते हैं लोग। उसमें प्रॉपर्टी गोल्ड जो है वो 1,50,000 रुपीज़ यानी कि 10 प्लॉट के ऊपर जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, जो भी अवेल करेगा हम हाजिर हैं बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई डिस्काउंट की गुफ्तगू। अब अगर जो ज़्यादा लोग रब्ता करते हैं, हमने कहा आपने हमें 10 जो है वो ऐसे प्लॉट दिए हैं जिसमें आप हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए का। आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्रॉपर्टी गोल्ड का शुक्रिया। लेकिन जो लोग उस कुरानदाजी में 10 में से नहीं निकल पाते हैं, वो 11वां आदमी है, 12वां आदमी है, 50वां है, 100 है, ये लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं या आपकी तरफ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप हमें एक शेड्यूल उनके लिए क्या ऑफर है? एक शेड्यूल बताएंगे कि आप इस शेड्यूल के तहत होंगे।
पेशगी पेमेंट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, जो 2 साल आपने लिखे हैं? देखिए इसमें यह है कि जैसे कि 50,000 रुपये बुकिंग दे दें वो, ठीक है, और 10,000 रुपये माहाना किस्त के हिसाब से जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट 2 और 3 सालों की किस्तें बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं कंफर्म ये करूं कि इसमें जो है कुरानदाजी हम ईद के बाद भी जो है वो कुरानदाजी कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, LEDs, मोटर बाइक्स जो है वो हम दे रहे हैं। जो 1 से लेके 30 रमज़ान तक प्लॉट बुक करवाएगा इस चैनल के तवस्सुस से, ठीक हो गया, उसको जो है हम ये अच्छा, ऑफर भी देंगे। आजकल मैडम आपको आप भी पता करवा है, लें, बिल्कुल मोटरसाइकिल आप चलाना भी सीख लें फिर। नहीं यार, मुझे बाइक तो नहीं चला पाती, मगर मैं गाड़ी सुकून से चला लेती हूँ। हाँ, अच्छा, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि अभी जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी आ गए जो कि फ्रॉड कर रहे हैं स्कीम्स के तहत। तो माशाल्लाह से आप भी अपना एक मिशन लेकर आए मार्केट के अंदर के लोगों को, आप उनकी अपनी ज़ाती छत दे रहे हैं, तो आपको दुश्वारी तो पेश होती होगी ना उनको ट्रस्ट दिलाने में? जी बिल्कुल, दुश्वारी तो होती है, पर हमारे पास एक ये लोगों का एतमाद है, लोग हम पर यकीन करते हैं, क्योंकि हमने जो है वो 700 से 800 फैमिलीज़ अभी तक हम आबाद कर चुके हैं, ठीक है। तो जाहिर है हमारी मार्केट में भी एक वर्थ है, और लोग जब मालूमात लेते हैं, और ये कोई गोट या कच्ची आबादी तो है नहीं कि सिर्फ आपको जो है वो एक स्टैम्प पेपर के ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके दे रहे हैं हम। जाके आप डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाएं, ठीक है, उसके बाद आप हमसे प्लॉट परचेज करें, अपनी दिल की तसल्ली करें, उसके बाद आप हमारे पास आएँ और हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम फैसिलिटी देंगे। कितनी NOCs दरकार होती हैं आपको सरकार से? 2, 3, 4? आप जो मतलब बिल्डर्स को कितनी NOCs मिलती हैं? देखें ये वैसे तो अगर प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है तो उसमें तो काफ़ी होती हैं, अच्छा। पर ये ओन ही इसको KDA कर रहा है, ठीक है, इसको 99 ईयर लीज प्लॉट्स हैं, ठीक है, और NOC फॉर कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, पोजीशन ऑर्डर होता है, साइट प्लान होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं इसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी चावला साहब, तो क्या आपने दिमाग बनाया कोई प्लॉट लेने का? मैं तो बस इनके रिकॉर्डिंग खत्म होते ही इनके साथ बिल्कुल सही है। और निदा के बारे में भी हमें ये मालूम हुआ है कि ये बाइक चलाने का शौक तो रखती हैं, लेकिन वो हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली। मैंने 2 दफा कोशिश भी की, और मैं इतना बुरा जाके कोई गिरी थी कि वो बाइक मेरी पेड़ में थी, मैं दूसरे रोड पे थी, बाइक दूसरे रोड पे थी। तो बाइक को लगी ज्यादा या आपको? बस दोनों ही बच गए। चलो ये हमारे नौजवान साहब ने एक बड़ी ऐसी बात कही जो मुझे भी सुन के हैरत हुई। एक ज़माने में जब करियर काउंसलिंग की बात होती थी, लोग कहते थे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। इन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। सर वो फायदे का सौदा आज हमारे आजकल के पॉलिटिशियंस के लिए बड़े बायसे इत्मीनान और सुकून की बात होगी कि कोई उनके करियर को भी फॉलो करना चाह रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसे टैलेंटेड और ईमानदार और हिम्मत वाले नौजवानों को ही मुस्तकबिल उनके पास है। हाँ जी, मुस्तकबिल में क्या 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 प्लान करके बैठे हो, और जो कराची की सूरत हाल है उस पे व्लॉग बनाते हो? कराची की सूरत हाल पे क्या व्लॉग बनाऊंगा? तो अब कराची हालात ही ऐसे कि आप मोबाइल लेके बाहर निकलोगे छिन जाएगा। अच्छा, तो कराची पे नहीं बना सकते? नहीं यार, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल आप बाहर लेके निकलोगे, वो एक झटके में चले जाए, वैसे तो आप जो गलेगा भी नहीं। आप जैसे उम्र के जो और नौजवान नस्ल है, उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूंगा, देखें लोग हैं बहुत कहते हैं कि यार टिकटॉक क्यों बना रहे हो, ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। लाइक करो अपना काम, आप फोकस करो, आप स्टडी को लेके चलो साथ साथ ब्लॉगिंग के, टिकटॉक के, और जो है इस काम पे फोकस करो। और आप अगर आप किसी चीज़ में एक बार लगन करते हो ना, लगन से वो काम करते हो तो आप कामयाबी होते हो। और इंशाल्लाह आप सब करो भाई, जो अभी नई यूथ है वो सब करो भाई, ब्लॉगिंग करो, टिकटॉक बनाओ, मशहूर हो सारे, मगर पढ़ाई भी करो साथ साथ। पढ़ाई तो करो भाई, मेरी लास्ट टाइम 89% आई है। बाबा खुश हो, बाबा ने ठीक है भाई, पढ़ाई भी कर रहा है साथ साथ। डॉलर का नहीं पूछ रही है मैडम आप बार बार। हाँ, अब मेन टॉपिक पे है, डॉलर कितने कमा रहे हैं आप? डॉलर पता नहीं कितने डॉलर कमा रहा हूँ। खैर देखिए, वो तो नहीं कमा रहे हो या नहीं, ये वही डॉलर मैं आपको जाने नहीं दूंगा आगे जब तक आप डॉलर नहीं मालूम करेंगे, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। $1 आ रहा है या 100 आ रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन डॉलर आ रहे हैं या नहीं ये पूछे आप। इतना आ रहा है ये भी पूछे बस। मतलब ये फायदा है अगर कोई आता है व्लॉगिंग की तरफ, देखिए उसका मोनेटाइज होना चाहिए। अच्छा, अगर वो डेली व्लॉगिंग कर रहा है तो वो 3 महीने डेली व्लॉगिंग कर रहे तो निकल जाएगी, क्योंकि लोग देखते हैं ना। मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मोनेटाइजेशन के लिए 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है, 4000 वॉच टाइम, और क्या नाम है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने चाहिए। तो अच्छा, इसके लिए कोई मतलब प्रोसेस है? जैसे कि कोई बंदा जो बिल्कुल नए हो, जिसको नहीं पता इस बारे में, तो वो किस तरीके से लाइक सीखे? भाई आप लोग के पास कोई भी मोबाइल हो जिसका कैमरा सही हो,
एक एडिटिंग के लिए आपने कोई भी ऐप रख लो। मतलब ये नहीं है कि मखसूस कोई कैमरा हो या कैमरा इम्पोर्टेंट नहीं है आज के आप कह रहे हो कि उसके लिए किसी टीम की जरूरत हाँ। नहीं है, किसी स्टूडियो की जरूरत नहीं है, स्टूडियो की सिर्फ जरूरत नहीं। अगर आप में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है अकेला तो कर ये सकते काम दुआ नूर भी कर सकती है। जी बिल्कुल कर ऐसे सकती ही है। दुआ क्या सुना रही है बाबा? बहुत मशहूर ज़माना कलाम है। सुना दीजिए ताकि हम भी आपके साथ पढ़ें। मशहूर ज़माना होगा तो हमें भी याद होगा ना। या नबी 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 आप खल्ला के आलम के हैं तर्जुमा, आप अर्शे इलाही के हैं राज़दां, आप गारे हिरा की हसी रोशनी, या नबी या नबी या नबी या नबी, आप कुरान लाए हबीबे खुदा, है लक़ब आपका खातमुल अंबिया, आपसे अहले हक को मिली आगही, या नबी 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 या नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और बेशक के जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो एक ऐसा नूर है कि उनकी जो रोशनी है हमारी जिंदगियों के अंदर आ गई है, तो हम यहाँ पे आपके सामने इश्क़ मोहम्मद में आप जब डूब जाते हैं तो बस फिर आप निखर जाते हैं। दुआ के हवाले से हमारे पास एक इत्तला हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब ऊपर, उन्होंने हमें पहुंचाई है कि दुआ इससे पहले जब बहुत छोटी थी तब भी यहाँ आकर पढ़ चुकी है। ऐसा ही है दुआ? जी जी बिल्कुल। वाह वाह, देखें हमारे पास अभी तक आपकी तस्वीरें और सारी चीजें तो रिकॉर्ड दुआ हैं। कितने टाइम से पढ़ रहे हो? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो मतलब एज अ प्रोफेशनली आप पढ़े हो या मतलब शौक है? दुआ ने पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दिया था, आप 11 साल की उम्र में बैठी हुई है। ठीक है अनस भाई, हमारे पास वक्त महदूद है, हम चाहेंगे कि आप अपने हवाले का प्रॉपर्टी गोल्ड के हवाले का कोई ऐसा खास मैसेज जो सबके लिए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने हमें अनाउंस कर दिया या हमारे देखने वालों को, जनरल पब्लिक के लिए कोई अनाउंसमेंट, कोई आपका पैगाम वो शेयर कर लें। देखिए प्रॉपर्टी गोल्ड जो है वो लोगों को ये बताना चाहता है कि हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं और हम आपको सारी सहूलियात के साथ, सारी श्योरिटीज़ गारंटीज़ के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी देंगे जो कि पूरे कराची में शायद कोई नहीं दे रहा। ठीक है, हम जो है वो लोगों को जितना हमसे हो सकेगा मैक्सिमम फैसिलिटी जो है वो हम देंगे लोगों को, और किस्तों पे भी हमारे पास दस्तयाब हैं, कैश पर भी हमारे पास दस्तयाब हैं। किसी को मकान बनवाना है, मकान भी हम बना कर देंगे डिस्काउंट के साथ, सारी चीज़ों के साथ। यही कहना चाहूँगा कि लोग आए हमारे ऑफिस और ये ऑफर से अवेल करें, मिलें, देखें, बिल्कुल समझें, परखें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह। जी अपना बड़े भैया कामरान चावला साहब। मंसूर भाई, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप कमा रहे हैं, तो यकीनन मैं बहुत कमा रहा हूँ, दुआएं। जी ऐसे ही है, मैंने उसी का जिक्र किया था। नेकी का और नेकी करने के बाद उस फख्र का एहसास जो उस नेकी को करके होता है,
और फिर वो एहसास कि वो नेकी करके हम उसको कोई उसकी तशहीर ना करें। यही वजह है कि अब तक जितने भी करम फरमा जो मेरे ज़रिए इस प्रोग्राम में अनाउंस कर रहे हैं, सब ने मुझे ताकीद कर रखी है कि हमारा नाम ना ले। बिल्कुल ठीक, जो भी है वो बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आते ही हमारे पास एक कॉल ऐसी आई हुई है काफ़ी देर से। नॉर्मल हमारी एक्सरसाइज नहीं है कॉल लेने की, लेकिन ये इंतहाई अहम सवाल जो है वो अनस आपके लिए आया है, तो हमें ये कॉल लेनी है। कौन है इस वक्त हमारे साथ? हेलो, मंसूर साहब बात कर रहे हैं? जी सर बात कर रहा हूँ। एक जुमले में अपना सवाल सिर्फ दोहरा दें क्योंकि बहुत हमारे पास महदूद वक्त है। मंसूर साहब, आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो डिस्काउंट पॉलिसी आप अनाउंस कर रहे हैं ना, ये जरा मैं सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है, बस यहाँ रुक जाइए। डायरेक्टर साहब, इनकी कॉल का बहुत शुक्रिया। सब लोगों की तरफ से एक ऐलान आ गया, मतलब एक कॉल जो है वो नुमाइंदा कॉल हो गई कि जनरल पब्लिक के लिए कोई ऐलान नहीं करके जा रहे आप। भाई की कॉल आई, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। देखिए, मैं यही कर सकता हूँ उनके लिए, और जनरल पब्लिक के लिए ये सोच रहा हूँ कि 1 से लेके 30 रमजान तक जो है वो मैं 50,000 रुपीज मजीद जो है इसमें लेस कर देता हूँ। जिंदाबाद। इसमें मजीद जो है हम डिस्काउंट दे देते हैं। जिंदाबाद। ऑफर्स पे ऑफर, यानी यहाँ पे तो बहुत सारा ऑफरों का वो पूरा वो हो गया। तो भाई जल्दी से आप लोग जाएं और बुकिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यूं समझे आधा रमजान तकरीबन जो है वो गुजरने को है। अब आपके पास आधा रमजान रह गया है, इससे फायदा उठा लें और हमसे जुड़े रहें। हम आपको हर वो ऑफर आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आपका फायदा है। अनस, वो जो मैंने बात की थी कि बड़ा अल्लाह ताला ने करम किया है, नात और मनकबत का भी हवाला, तो कुछ अता करके जाओ। जी बिल्कुल। अमजद भाई हमारे शहीद, मेरे मेरा प्यारा दोस्त, मेरा बड़ा भाई, आर्ट्स काउंसिल के मामलात में बहुत हमारे साथ रहे। बस उनकी पड़ी हुई मनकबत जो है वो मैं अता आपकी कर समातों की नजर करता हूँ। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, सुभान अल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा। सुभान अल्लाह। न कोई दूसरा हुसैन है। बेशक बेशक। न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग। सुभान अल्लाह। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा बेशक। इमाम तीसरा हुसैन है। सुभान अल्लाह। हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। हुसैन से जो दूर है वो सब गमों से चूर है। हुसैन के जो पास है गमे जहां से दूर है। हुसैन के जो पास है
गमे जहां से दूर है, ये दीन जिसकी देन है, वो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा काफिरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, 2 शेर अता कर दें, टाइम खत्म हो गया। नाजरीन कराम, मैं और निदा आपसे इजाजत लेंगे। इस कलाम के साथ साथ हम स्क्रीन आउट होंगे। जी अता कर दें। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूरे खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। भाई अनस भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इजाजत दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कलाम यहाँ पे इन्होंने पेश किया और हमारे पास वक्त बहुत कम है। महफिल यहाँ पे ऐसी लगी है कि हमें अल्लाह हाफिज़ करने का दिल नहीं करा, मगर सहरी के लम्हात बहुत करीब आ चुके हैं और अज़ान फजर भी होने वाली है। तो इंशाल्लाह मेरे और मंसूर साहिर की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेगमेंट में।